गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज बहुत दिन के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं नया पेपर जिसको टारगेट लेकर पढ़ते हैं। बीपीएससी के अंदर ही आता है, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ही आता है। इस पेपर का नाम है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। ठीक है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। गॉट इट। इसमें कितना सीट निकला है? 935। आज का डेट, आज देखा जाए अगर 26/9/2025 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, 26/9/2025 के अकॉर्डिंग शाम को 4-5 बजे तक देखा जाए तो कितने फॉर्म फिलअप हो गए हैं। तो 935 में लगभग 9 लाख से ज्यादा, 9 लाख अब हो गया है। ठीक है, 9 लाख से ज्यादा क्या हो गया? फॉर्म फिलअप हो गया है। इसका मतलब समझ सकते हो कि 1 लाख पे 100 सीट है। कंपटीशन टफ है बट मुश्किल नहीं है। अगर अच्छे गाइडेंस है और अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए तो इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट, समझ गए। अब देखो मैं इसमें क्या बताऊंगा आज की क्लास में, मैं इसके बारे में सिलेबस बताऊंगा, क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे क्लास करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग को सपोर्ट जरूरी है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सब क्वालिफाई करेंगे, हम भी करेंगे और उसके साथ साथ आप सब करेंगे। गॉट इट। इस पेपर को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, इस पेपर को छोड़ना नहीं है। जिसका मैथ बैकग्राउंड है वो भी क्लियर कर सकता है और जिसका नहीं है वो भी क्लियर कर सकता है। ठीक है, आप लोग को मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक जितने सिलेबस में बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग सबका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री एंड कॉस्ट, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो क्लास कराएंगे उसको पढ़ लेना और जहां परचेज करने का मन करता है उसको भी कर लेना, कंपेयर कर लेना। ठीक है, फिर मुझे बताना। ठीक है, समझ गया। तब आज हम लोग पढ़ते हैं तब बीपीएससी का एईडीओ पेपर क्या क्या है। पहली बात तो मैंने समझाया कि बीपीएससी के अंदर आता है, सबसे पहले बीपीएससी के अंदर आता है एईडीओ। ठीक है, एईडीओ, एईडीओ क्या है भाई? सहायक शिक्षा, क्या है? सहायक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। इसका हिंदी होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। समझ गए, ये हमने पहले बता दिया है। अब इसका आता है कि सिलेबस में, सिलेबस जो है, ठीक है, सिलेबस जो है, तो सिलेबस में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिलेबस ध्यान रखना, इसमें 3 पेपर होते हैं। सिलेबस क्या बताता है? जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही बताता है कि इसमें 3 पेपर होगा, 3 पेपर होगा, 3 पेपर होगा। पहला पेपर उसमें हिंदी होगा, ठीक है, अब प्लस इंग्लिश होगा। पहला पेपर में क्या होगा? हिंदी प्लस इंग्लिश। कितने नंबर का होगा? तो मार्क्स कितना होगा? 100 नंबर का, 100 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब 100 नंबर जो होगा तो टाइम कितना लगेगा भाई? तो टाइम जो होगा 2 आवर का, 2 घंटे का समय और 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। ईच क्वेश्चन 1 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें किसका वेटेज ज्यादा रहेगा? तो ध्यान रखना, हिंदी पूछेगा 70 और इंग्लिश पूछेगा 30 नंबर का। ठीक है, हिंदी पूछेगा 70 नंबर का और इंग्लिश पूछेगा 30 नंबर का। समझ गए? टोटल मार्क्स कितना है? 100। 2 घंटा समय मिलेगा पहला पेपर के लिए और हिंदी और इंग्लिश रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। समझ गए? हिंदी और इंग्लिश रहेगा पहला पेपर, ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश रहेगा। इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह नहीं मिल पा रहा। अब कहता है कि हिंदी और जो इंग्लिश है ये जस्ट क्या होगा? क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा। ठीक है, जस्ट क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है पास होना है। क्या होता है? पास होना है, बस पास होना। ठीक है, पास होना है। समझ गया? तो हमने क्या बताया? क्वालिफाइंग पेपर होगा, जस्ट पास होना है। अब आता है क्वेश्चन कि कितने परसेंट चाहिए, कितने परसेंट चाहिए। तो ध्यान रखना, सभी जितने भी क्वेश्चन है उसका 30% हमको क्या चाहिए?
पास करने के लिए हमको कितना चाहिए, 30% चाहिए। ओनली 30% अगर आप लाते हो, 30% लाते हो तो क्या होगा, पास कर जाओगे। 30% लाते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। समझ गए। पहला पेपर सिलेबस में मैंने क्या बताया, 3 पेपर होता है। पहला पेपर अभी बता रहा हूं, पहला पेपर पूछता है हिंदी और इंग्लिश। पहला पूछता है हिंदी और इंग्लिश। कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का। टाइम कितना है, 2 घंटा। टाइम कितना है, 2 घंटा। क्वालिफाइंग पेपर है, यानी पास होना है सिंपल। कितना चाहिए पास होने के लिए, 30% चाहिए। ठीक है, 30%। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिला के नहीं है, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों मिला के 30% नहीं है, ईच अलग अलग 30% लाना है। यह ध्यान रखना, 30% इसका भी लाना है और 30% इसका भी लाना है। टोटल मिला करके भी 30% होना चाहिए। समझ गए। देखो बता रहा हूं, जैसे मान लो कि हिंदी पूछा, जैसे मान लो कि हिंदी पूछा कितने नंबर का, 70 नंबर का। तो 70 नंबर का यानी 70 मार्क्स का पूछा, 70 मार्क्स का पूछा हिंदी। ठीक है, तो 70 का 30% कितना होगा, तो 70 का 30% का मतलब हुआ, 70 का 30% क्या होगा, क्या ऐसे लिखाते हैं ना परसेंटेज, 70 हो गया, एक एक एक, यानी 7 का 21 नंबर चाहिए। ठीक है, 21 मार्क्स चाहिए। समझ गया ना। यानी 70 में 21 नंबर यानी 21 नंबर आप अगर हिंदी में लाते हो तो हिंदी का क्वालिफाई हो। क्लियर। अब आता है इंग्लिश में क्या होता है। अब देखो इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में देखो कितना पूछेगा, 30 मार्क्स का पूछेगा। और 30 में 30%, 30% का मतलब हुआ, 30% का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 100 और 30 को 1 2 कैंसिल, तो 9 नंबर चाहिए, यानी 9 मार्क्स चाहिए। समझ गए। यानी ये बता रहा है कि अगर आप हिंदी में 70 में 21 नंबर लाते हो और इंग्लिश के 30 में 9 नंबर लाते हो, दोनों मिला के कितना होगा, 21 प्लस 9 30 नंबर हो गए, 30 हो गए, तो आप हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई हो गए। पहला पेपर क्वालिफाई हो गए। समझ गए। तो पहला पेपर अगर क्वालिफाई हो गए तब जाके आपका क्या होगा, क्वेश्चन, तब जाके क्या होगा, क्वेश्चन चेक होगा अगला। इसीलिए पास करना अनिवार्य है। पास करोगे तभी जाकर के अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला जो पेपर होगा ना वो चेक होगा। इसमें अगर फेल हो गए तो चेक नहीं होगा। अब आते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है। तो नेगेटिव कितना है भाई, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कितना है भाई, तो वही है 1/3, 1/3। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन लगातार गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन जो आपने सही करके रखा है वो भी कट जाएगा। ठीक है, यानी अगर 3 क्वेश्चन आपने लगातार गलत किया तो अगर पहले से सही करके कोई क्वेश्चन रखे हो तो एक क्वेश्चन क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। समझ गए। यानी ये बता रहा है कि 3 क्वेश्चन में एक सही वाला खत्म हो जाएगा। गॉट इट। समझ गया ना। ओके, तो हमने पहला पेपर को समझाने की पूरी कोशिश की है, एक एक पार्ट को समझाने की कोशिश किया कि पहला पेपर में हिंदी में कितना आता है, इंग्लिश में पेपर कितना आता है, और टोटल मार्क्स के कितना आता है, टाइम कितना रहता, क्वालिफाइंग है, नेगेटिव कितना होता है 1/3। मैंने नंबर भी बता दिया कि 70 में 21 नंबर ला दिया तो हिंदी क्वालिफाई, 30 में 9 नंबर ला दिया तो इंग्लिश क्वालिफाई। इतना ही नंबर लाना है, जस्ट क्या करने के लिए, गेट को पार करने के लिए। कौन सा गेट, पहला पेपर अगर गेट खोल दोगे तो अगला जो पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3 वो चेक किया जाएगा। अगर इसमें फेल हो गए तो चेक नहीं किया जाएगा। समझ गए। गॉट इट। अब आते हैं सेकेंड पेपर में। अब क्या आते हैं सेकेंड पेपर में। ठीक है, तो पहला पेपर आई होप समझ गए होगे। अब आते हैं सेकेंड पेपर में कि सेकेंड पेपर में क्या है भाई, कि थर्ड पेपर में क्या है। ठीक है, गॉट इट। एक बार मैं देख लूं भाई वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड। तो मैंने क्या बताया कि बीपीएससी एईडीयू का क्या बताया, सिलेबस। क्या बताया भाई, सिलेबस, पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं। तो पहला में मैंने क्या बताया, फर्स्ट पेपर होता है। ये क्या होता है, पेपर। कितने पेपर होते हैं, 3। तो पहला में मैंने क्या बताया, हिंदी, और दूसरा क्या है, इंग्लिश। यही बताया ना। इसमें हिंदी कितना नंबर का पूछेगा, 70,
और इंग्लिश कितना पूछेगा 30 नंबर। ठीक है, टाइम कितना रहेगा दोनों का, दोनों मिलकर 2 आवर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितना होगा भाई, नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग क्या होता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन आपने सही किया तो एक क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन अगर गलत किया तो एक सही वाला भी कट जाता है, यानी 3 पर 1 कटता है। गॉट इट, समझ गए। और इसमें एक 30 नंबर का पूछेगा, टोटल कितना होगा, टोटल दोनों मिला के कितना होगा 100 मार्क्स का, समझ गए, 100 मार्क्स का। गॉट इट। अब इसमें क्या है, क्वालिफाइंग करना है, ये क्या है क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर, क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, जस्ट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 30 नंबर चाहिए, 30 मार्क्स। गॉट इट, ये हो गया पेपर 1। अब आते हैं पेपर 2। ठीक है, अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में क्या होता है, जनरल स्टडी, यानी जनरल स्टडी। पेपर 2 में क्या होता है, जनरल स्टडी, जनरल स्टडीज। ठीक है, समान अध्ययन बोलो। ठीक है, सामान्य अध्ययन, समान अध्ययन। ठीक है, जनरल स्टडी का मतलब क्या होता है, समान अध्ययन। गॉट इट। जनरल स्टडी में क्या क्या पूछता है, तो पहली बात है कि टोटल मार्क्स कितना है, तो टोटल मार्क्स जो होगा ना, टोटल मार्क्स होगा 100 नंबर का। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, टाइम जो दोगे ना 2 घंटा, जैसे इसका 2 घंटा दे रहा था ना, इसका भी 2 घंटा। नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव वही है 1/3, नेगेटिव भी सेम ही है 1/3। टाइम 2 घंटा, 100 क्वेश्चन, 2 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है, नेगेटिव 1/3। गॉट इट। ये क्या है, पास नहीं है, ये क्या है इसके नंबर काउंट किए जाएंगे, यानी ये तो जस्ट क्वालिफाई था, इसका नंबर क्या होगा काउंट किए जाएंगे, मेरिट इसी से बनेगा। और अगला जो पेपर आता है पेपर 2 और 3 से मेरिट बनेगा, यानी आप इसमें जितना नंबर आप कंज्यूम करते हो, जितना नंबर लाते हो, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये तो जस्ट पास था, लेकिन इसमें आप जितना नंबर को क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, जितना नंबर आप लाते हो उतना नंबर आपके लिए बेनिफिट होगा। यानी इससे पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। समझ गया ना, पेपर 2 और 3 मिलाकर के मेरिट, यानी जितना आप ला सकते हो आपके लिए बेटर है। गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन में कि पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 यानी सेकेंड पेपर में क्या क्या पूछता है, सेकेंड पेपर में क्या क्या पूछता है। तो इसमें सब्जेक्ट बताया था, सब्जेक्ट बताया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट वही है करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा क्या है हिस्ट्री, तीसरा क्या है पॉलिटी, चौथा क्या है जियोग्राफी, पांचवा क्या है इकोनॉमी, और छठा क्या है बिहार स्पेशल, कुछ बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल। ठीक है, समझ गए। पांचवा क्या है बिहार स्पेशल, और उसके बाद क्या होगा एक और आता है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल प्लस इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल क्या होगा न्यूज। गॉट इट। इतना पढ़ना है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और नेशनल और इंटरनेशनल। एक और सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं साइंस। इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये सभी सब्जेक्ट मिलकर के कितने नंबर लाएंगे 100 नंबर। सभी सब्जेक्ट से मिला करके 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन, अगर 2-2 का दे दिया तो 50 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 100 मार्क्स तो पूछेगा। इतना तो कंफर्म है 100 नंबर का फुल मार्क, यानी फुल कितने नंबर आएगा 100 का होगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा और 1/3। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन बनाता है तो 1 नंबर का हो जाएगा, 50 बनाता है तो 2-2 हो जाएगा। समझ गए ना। यहाँ तक कौन कौन से सब्जेक्ट है तो मैंने बताया करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में क्या होता है कि करंट अफेयर में बेसिकली होता है जैसे समसामयिकी वाला न्यूज हो गया, कुछ नहीं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, कुछ कुछ नेशनल इंटरनेशनल, जो न्यूज का मतलब होगा कि नेशनल और इंटरनेशनल, जिसमें भारत का पार्टिसिपेशन किसी इंटरनेशनल एविडेंस यानी इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम हो रहा है वहां पे है, जैसे यूएन में क्या है भारत का, ठीक है, अब मान लो कि WHO में क्या है, इस टाइप, तो नेशनल इंटरनेशनल वाला उसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, करंट अफेयर में बाकी GI टैग किसको मिला है, कहाँ पे सुनामी है, क्या क्या, इस टाइप करंट अफेयर में आ गया, ठीक है। पर डे का न्यूज, कौन जैसे आप देखते हो कि किस पर्सन को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, कौन सा मिनिस्ट्री मिला है, चाहे बिहार का हो या इंडिया का हो, वो करंट अफेयर में आ गया। नेशनल इंटरनेशनल यानी नेशनल अपना भारत का, इंटरनेशनल में क्या सपोर्ट, क्या योगदान, इंटरनेशनल में भारत का क्या, इस टाइप के, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल हो गया, गॉट इट, समझ गया ना। बेसिकली मैं ओवरव्यू दे दिया कि ये चीज पूछता है, ठीक है। अब आता है करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और नेशनल इंटरनेशनल, न्यूज और साइंस। यहां तो क्लियर। ये था पेपर 2। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि ये जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी एडी वाला, 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, 100%। मैं क्या चैलेंज दे रहा हूं आपको कि 100% सिलेबस कराऊंगा। दूसरा बात, आप दूसरे टीचर से, देखो, दूसरे टीचर से मैथ रीजनिंग पढ़ लेना, फिर मेरे पास आना, फिर कंपेयर कर लेना, ठीक है, समझ गए। दूसरे जगह पढ़ना या मेरे पास पढ़ लेना, किसी और जगह पढ़ लेना, कंपेयर कर लेना, बेस्ट लगे तो मेरे पास आना, नहीं लगे तो मत आना, सिंपल। मैं इतना चैलेंज दे रहा हूं भाई, अच्छा लगे जहां आपके लाइफ के लिए बेटर हो वहां करो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, मैथ और साइंस का 100%, सॉरी मैथ और रीजनिंग का 100% सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। बाकी टाइम बचेगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी जो सब्जेक्ट है उसको भी कराएंगे, लेकिन मैं इसमें 100% नहीं ले रहा हूं, किसका 100% कराऊंगा, मैं मैथ और साइंस रीजनिंग का 100% ले रहा हूं। आप क्लास करोगे, क्वालिफाई कर जाओगे, अच्छा नंबर से क्वालिफाई करोगे। इसी का नहीं, आप ईडीओ का पेपर है उसी का नहीं, आप क्या करोगे कि इसके साथ साथ, ईडीओ के साथ साथ क्या है, आप अलग जैसे एसएससी सीजीएल का आ गया, एमटीएस वाला पेपर आता है ना एक, सीएचएसएल वाला, वो भी आ गया, रेलवे का आ गया, बिहार का आप देख रहे हो कि एसएससी 10+2 वाला बहुत दिन से फंसा है, वो भी आ गया। मतलब मैथ और रीजनिंग मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि आप भारत के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, चाहे छोटा से लेके यूपीएससी तक, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना उसके बाद बताना, छोटा से लेके यूपीएससी तक, ठीक है। आपका जितना मैंने पढ़ाया, ध्यान रखना 3-4 महीने कराने में लगेगा टाइम, 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, ठीक है। आप पढ़ना और उसका पीवाईक्यू बनाना, नहीं बने अगले दिन मैसेज करना या नंबर है कॉल करना कि भाई आपने बताया ये क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक है, मैं खुद बताऊं, समझ गए। लेकिन इतना मैं बताता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा ऐसा ताकि आप लोग कोई भी पेपर मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड जो है क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप 100 में 100 ला दो, नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि उतना ला दोगे जिससे आपका जॉब लग जाए, क्वालिफाई कर जाओगे, गॉट इट, समझ गए। अब बाकी आप क्लास करोगे तो आपको खुद पता लगेगा, ठीक है। अब आते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पेपर। तीसरा पेपर क्या है भाई, थर्ड पेपर में क्या आता है, तो थर्ड पेपर में आता है जनरल एप्टीट्यूड। थर्ड पेपर में क्या आता है, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल क्या है, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य योग्यताएं, इसको बोलते हैं सामान्य योग्यताएं, ठीक है, यानी सामान्य योग्यताएं या सामान्य योग्यताएं, ठीक है, सामान्य योग्यताएं। यानी जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछता है, तो जनरल एप्टीट्यूड में ये पेपर थोड़ा ध्यान रखना, जनरल एप्टीट्यूड में पहला तो पूछता है मैथ्स, और दूसरा क्या पूछता है, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। पहला क्या पूछेगा, मैथ, और दूसरा क्या पूछेगा, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क क्षमता, इसका हिंदी होता है तर्क क्षमता, ठीक है, तर्क क्षमता।
इसमें बेसिकली सामान्य बुद्धि परीक्षण किया जाता है। मैथ आपको पता है ना, गणित, मैथ आपको पता है, गणित, ठीक है। सामान्य बुद्धि यानी आपको दिमाग में बता रहा सिलेबस की सामान्य बुद्धि लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग कहाँ लगता है? मैथ में लगता है, रीजनिंग में लगता है, तर्क लगाना, ठीक है। मैथ में थोड़ा ज्यादा लगेगा, रीजनिंग में कम लगेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में 0 लगेगा, कहीं भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें 100% लगा रहे तो इसमें 80-70 से काम चल जाएगा, ठीक है। तर्क लगाना है थोड़ा बहुत, क्लियर। अब ये क्या होता है कि ये कितने नंबर का पूछता है भाई? 100 मार्क्स का पूछता है, 100 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। 100 मार्क्स का पूछता है पेपर 3, और 100 मार्क्स में आप जितना ला सकते हो। टाइम कितना रहता है भाई? टाइम रहता है 2 घंटा। और नेगेटिव, नेगेटिव सेम है 1/3। और इसमें क्या है कि आप जितना ला सकते हो, जितना आप मार्क्स को लाओ, जितना नंबर लाओ, आपके लिए बेनिफिट है। पेपर 2 और पेपर 3 मिल करके मेरिट बनता है। पेपर 2 और पेपर 3 मिल करके क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। पेपर 1 क्या होगा? जस्ट क्वालिफाइंग, जस्ट पास करना है। यहां तक समझ गए? मैथ हो। अब मैं पूरे एक बार बोर्ड पर लिख देता हूं, बस आप लोग स्क्रीनशॉट या जो भी करना है तो पूरे बोर्ड पर लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग क्या करोगे? लिख लेना, ठीक है। सिलेबस समझ में आया तो एक बार बताना, ठीक है। ध्यान रखना कि कितने पेपर होते हैं भाई? पेपर कितने होते हैं तो ध्यान रखना, पेपर कितने होते हैं? पेपर तो पहला फर्स्ट पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में क्या होता है? हिंदी अब प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी 70 नंबर का पूछता है और इंग्लिश 30 नंबर का पूछता है। और इसमें क्या होता है? 30% लाना है, लाना, ठीक है। यानी क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग यानी पास करना है, ठीक है। नेगेटिव कितना रहेगा? नेगेटिव रहता है 1/3। टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा, ये पहला पेपर के लिए हिंदी और इंग्लिश। दूसरा पेपर के लिए क्या होता है? जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी, जीएस, दूसरा पेपर। इसमें क्या होगा? मार्क्स कितना होगा? मार्क्स होगा 70, मार्क्स कितना होगा? 100 नंबर। टाइम कितना लगेगा भाई? तो टाइम लगेगा 2 घंटे। नेगेटिव कितना है? नेगेटिव कितना है? 1/3, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देख, ध्यान रखो, पहला सब्जेक्ट करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री। और तीसरा क्या है? पॉलिटी। और चौथा क्या है? इकोनॉमी, ठीक है। पांचवा क्या है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। और छठा क्या है? ज्योग्राफी के बाद क्या आता है? बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। और सातवां क्या है भाई? नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, प्लस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है। और 8 क्या है? साइंस, ठीक है, साइंस। इसका मैं हिंदी बताया था। करंट अफेयर समसामयिकी, हिस्ट्री मतलब इतिहास, पॉलिटी मतलब क्या होता है? पॉलिटी मतलब, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, ठीक, राजनीतिक। इकोनॉमी अर्थशास्त्र। ज्योग्राफी मतलब भूगोल। बिहार स्पेशल यानी बिहार का कुछ मुख्य जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार का जो है मिट्टियां कितने हैं, नदियां कितने हैं, ठीक है, ये सब आ गया बिहार स्पेशल, ठीक है, यानी बिहार का। और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज तो पता ही है कि भारत का और विदेश का क्या क्या न्यूज है जो इंपॉर्टेंट है। और साइंस मतलब विज्ञान। इतने सब्जेक्ट, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट अच्छा खासा पढ़ना है। ये पूरे जो सब्जेक्ट है ना बीपीएससी का है, ध्यान रखना, ये पूरे सब्जेक्ट बीपीएससी का सिलेबस है। इसको इजी मत समझना, इसको अच्छे से पढ़ना है तभी हम 100 नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि 935 सीट में 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। 9 लाख अगर फॉर्म भरा है तो कम से कम उस टाइम, अगर किस टाइम पेपर होता है वो तो पता नहीं, बस अगर उस टाइम अगर कोई पेपर कोलिजन नहीं करे, टकराए नहीं, तो मुझे लगता है कि 9 लाख में कम से कम 6 से 7 लाख बच्चे तो पेपर देंगे, मिनिमम देंगे। अगर उतना देते हैं तो फिर भी कंपटीशन है, समझ गए। तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। अब आते हैं जीएस पेपर 3।
अब आते हैं जीएस पेपर 3। पेपर 3 में क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड इसका मतलब क्या होता है? सामान्य योग्यता है, सामान्य योग्यता है, सामान्य योग्यता है, ठीक है, सामान्य योग्यता है, सामान्य योग्यता है, ठीक है। अब आता है जीएस को बोलते हैं सामान्य अध्ययन, इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य। और ये भी कितने नंबर का पूछता है? मार्क्स कितने है भाई? 100। टाइम कितना है भाई? टाइम है 2 घंटे, ठीक है। नेगेटिव कितना है? नेगेटिव है 1/3, नेगेटिव है इतना। सब्जेक्ट क्या है भाई? तो मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग। मैथ छोटा नहीं है, सब पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, परसेंटेज भी पढ़ना है, ठीक है, सीपीएसपी भी पढ़ना है, प्रॉफिट यानी वही प्रॉफिट लॉस, फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? टाइम, वर्क, स्पीड सब पढ़ना है, डाटा भी पढ़ना है, समझ गए ना। आपको जैसे रिमेनिंग वाला होता है वो भी पढ़ना है, ठीक है, मतलब पूरे मैथ पढ़ना है प्रॉक्स, ठीक है। और रीजनिंग में भी पढ़ना है, बहुत से डाइस का आता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कुछ स्टैटिक्स पार्ट वाला आ गया, ठीक है, कुछ मान लो इसमें भी और इसमें दोनों में क्या पढ़ना है। और आपके वो भी क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, लॉजिकल वाला, लॉजिक रीजनिंग टाइप में, लॉजिकल वो भी है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। परमुटेशन कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है, समझ गए। मतलब ओवरऑल इसमें सिलेबस दोनों, छोटा मत समझना, बहुत बड़ा सिलेबस है ये, दोनों मिलकर के बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। छोटा लिखा गया बट है, ठीक है। ये समझ गए यहाँ तक? मतलब हम लोग को क्या है कि हम लोग को क्वालिफाई करना है 2025 से 26 में, जब भी पेपर हो हम लोग का सिंपल क्वालिफाई करना एईटीओ, एईटीओ, ठीक है, शिक्षा अधिकारी यानी शिक्षा विकास वाला अधिकारी हमको बनना है, ठीक है, यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है। बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है। जिस बच्चा का अगर ये दोनों अच्छा है कर लेगा क्वालिफाई, कोई इंटरव्यू नहीं है, पेपर निकालो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, जॉब लो, क्लियर। पेपर निकला, डॉक्यूमेंट हुआ वेरिफिकेशन, जॉब मिला, ठीक ठाक है। कंपटीशन है बट चांस भी ज्यादा है। किसको? अगर इस सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड कर लिया, और इस पे तो सभी कराता है, लेकिन इस पर अगर अच्छा कर लिया तब आपको चांस है जॉब मिलने का। गॉट इट? समझ गए? हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, अच्छे से कंटिन्यूटी बनाएंगे, कर जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखो कि मैं आगे जो क्लास कराऊंगा, मंडे से मेरी क्लास होगा, तो उसमें मैं इस पार्ट को पूरा कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। बाकी अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ साथ मैं कंप्लीट कराऊंगा हिस्ट्री को, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, ठीक है, और कुछ कुछ करंट अफेयर साइंस को, ठीक है। मतलब मैं इसका 100 नंबर और इसमें 50% 150 नंबर का मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मैं ये भी बोल रहा हूं, मैंने आगे भी बोला है, ठीक है, अभी भी बोल रहा हूं कि आप मेरे पास पढ़ लेना, दूसरे जगह भी पढ़ लेना, कंपेयर कर लेना। ध्यान रखना कि मैं डीपली पढ़ाऊंगा, डिटेल, मतलब एक ऐसा क्लास होगा जिसमें कोई भी बच्चा, चाहे एसएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, बीपीएससी, पीसीएस कोई भी तैयारी करता हो, सीएचएसएल का तैयारी करता हो, आरआरबी का करता हो, कोई भी करता हो, जिसमें मैथ और रीजनिंग आ रहा है, वो क्लास करेगा अच्छे से, चाहे कोई भी लेवल का पेपर आता हो, कर जाएगा, ठीक है। मेरा ये नहीं है कि जैसे सीएचएसएल लेवल का पढ़ा रहे हैं, चाहे असिस्टेंट वाला उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? मेरे पास मजबूरी क्या है, एडीओ का पेपर 1993 या 92 में बहुत पहले हुआ था, और शायद बीपीएससी के साथ ही था या जो भी, आई डोंट नो, ठीक है। तो उसका पैटर्न नहीं पता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग छोटे से लेकर ऊपर तक जाएंगे, ताकि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको कर सके पेपर में, ठीक है।
ध्यान रखना, जो जो टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक से रिलेटेड आप PYQ तो है नहीं, आप उससे रिलेटेड क्या करना है, बुक लेना है, कोई भी बुक मार्केट में मिलता है और उससे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके चले जाना, CGL लेवल का CHSL लेवल पे कर लेना। आई थिंक उससे ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं उससे ऊपर भी जाऊंगा। गॉट इट? समझ गए? अगर समझ गए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मंडे से जुड़ जाना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।